खौफनाक हवेली का राज। गांव के बाहर घने जंगलों के बीच स्थित पुरानी हवेली सालों से वीरान थी। रिया, एक जिज्ञासु पत्रकार, और उसका दोस्त करण इस हवेली की सच्चाई का पता लगाने आए थे। गांव वालों की माने तो ये हवेली श्रापित थी। जैसे ही उन्होंने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन उनके कदमों की आवाजें जैसे वहां किसी और के भी होने का आभास करवा रही थी। हवेली में दाखिल होते ही रिया को एक सरसराहट सुनाई दी। करण ने इसे हवा का असर बताया, लेकिन रिया को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। अचानक एक परछाई उनके पीछे से गुजरी। करण ने तुरंत टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ तो है यहाँ, रिया ने कहा। वहां दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी। उसमें एक छोटी लड़की मुस्कुरा रही थी। पेंटिंग के नीचे खून जैसे लाल धब्बे थे। हवेली के अंदर एक लकड़ी की सीढ़ी उन्हें तहखाने तक ले गई। नीचे एक बड़ा कमरा था, जहां हर जगह धूल जमी हुई थी। बीचों बीच एक ताबूत रखा हुआ था, जिसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी। रिया ने ताबूत खोला। अंदर से एक पुरानी गुड़िया निकली। उस पर काले धागे लिपटे हुए थे। जैसे ही उसने उसे छुआ, हवेली में एक जोरदार चीख गूंजी। गांव के एक बुजुर्ग ने रिया को बताया कि यह हवेली ठाकुर रणवीर सिंह की थी। उनकी बेटी अनन्या को उनकी जुल्म भरी जिंदगी के कारण आत्महत्या करनी पड़ी थी। लेकिन सच ये था कि रणवीर ने अपनी संपत्ति के लालच में अनन्या की हत्या कर दी थी। अनन्या की आत्मा को ताबूत और उस गुड़िया में कैद कर दिया गया था। वह अब भी इंसाफ चाहती थी। रिया और करण को यह महसूस हुआ कि हवेली उन्हें बाहर नहीं जाने देगी। दरवाजे बंद हो गए और हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान दिखने लगे। अनन्या की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध दोनों थे। तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम भी इस श्राप के भागी हो। रिया को समझ आया कि ताबूत और गुड़िया को जलाना ही आत्मा को मुक्त करने का उपाय था। लेकिन करण डरा हुआ था। अगर हम कुछ गलत कर गए तो, उसने कहा। रिया ने ताबूत पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। हवेली जोर जोर से हिलने लगी। आत्मा की चीखें हवेली में गूंजने लगी। अचानक ताबूत और गुड़िया जलकर राख हो गए। आत्मा ने कहा, तुमने मुझे इंसाफ दिया है। धन्यवाद। हवेली का कंपन रुक गया। दरवाजे खुल गए। रिया और करण बाहर निकलने में सफल रहे। गांव लौटकर उन्होंने हवेली को सील करवा दिया। लेकिन रिया के दिमाग में एक सवाल हमेशा रहा। क्या वाकई सब खत्म हो गया, या अनन्या की कहानी अभी अधूरी है?